राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से चलकर लखनऊ मुरादाबाद के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12. हे एवरीवन, अब हम हैं बनारस में और हम यहाँ आ गए थे रात में ही, मतलब 1:30 बजे हम बनारस पहुँच चुके थे। एंड वहाँ से हमने ली थी ऑटो, एंड ऑटो से हम सीधे आए थे अपने होटल जहाँ हमने रूम बुक कर रखे थे। एंड चेक इन करने के बाद हम सीधे सो गए थे क्योंकि हम 2:30 बजे, ऑलमोस्ट 2:30 बजे हमने रूम में एंटर किया होगा। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और हम सो गए थे क्योंकि सुबह उठकर हमें जाना था काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो अभी हम उठ चुके हैं और फ्रेश वगैरह होके नहा धो करके अभी हम जाएंगे दर्शन करने। एंड आज का पूरा दिन हम सिर्फ घूमेंगे एंड कल हमें वापस से निकलना है। तो चलिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं जो बनारस का टेस्ट कर रही हूँ वो है कुल्हड़ की चाय सबसे पहले। और यहाँ पर मैं बाबा जी के, मतलब भोले बाबा के दर्शन मैं कर चुकी हूँ और वहाँ फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो वहाँ का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं। और वापस, मतलब दर्शन करने के बाद मैं वापस आई थी, मतलब होटल गई थी एंड वहाँ से मैंने आउटफिट चेंज किया था एंड आउटफिट चेंज करके वापस मैं निकली हूँ। तो अब हम पूरा दिन एक्सप्लोर करेंगे पूरा बनारस। तो चाय वाय पीने के बाद सबसे पहले हम पहुँच चुके थे दशमेश घाट। एंड यहीं से हमारी चीज़ें, मतलब हम ऑलमोस्ट आज का पूरा दिन इसी घाट में बिताने वाले हैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे एक दिन में। तो हमने यही सोचा कि बस इसी घाट से हम सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और तो गाइज़, हमने यहाँ, मतलब हम यहाँ पहुँचे ही थे कि बस यहाँ पर बिज़नेस तो देखो हर जगह ही है, कहीं पर भी चले जाओ। तो कुछ लोग आ गए थे जो हमें ऑफ़र दे रहे थे अपनी बोट के लिए, बट वो सच में हमें पहचान गए थे कि हम पहली बार आए हैं बनारस में, क्योंकि वो हमें इस तरीके के रेट बोल रहे थे। एक बोट के हमें 3500 रुपीज़ चार्ज करने बोल रहे थे कि आपको हम 3500 रुपये में बोटिंग करवा देंगे, और खुद ही नेगोशिएट कर रहे थे। तो हमने उनकी बोट ना लेकर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और आगे जाकर हमें इतने कम दाम में बोटिंग का मौका मिला, मतलब 100 रुपीज़ ईच, मतलब हमने 100 रुपये में एक बोट की जिसमें कई 4-5 फैमिलीज, मतलब 4-5 नहीं, 2-3 कपल्स और होंगे। बट इतना अच्छा था ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। मतलब इस बोट में हम बैठे और वो हमें दूसरी साइड पर लेकर गया और ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम उसने दिया कि हम दूसरी साइड पर घूम सकते हैं। तो बस हम इस पे गए और हमें उसने दूसरी तरफ छोड़ा एंड हम फिर वहाँ पर रुक करके कुछ कुछ चीज़ों का हमने आनंद लिया। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे आगे कि क्या क्या किया हमने। बहुत लोग नहीं भी उतरे थे, बट हमारा था कि हम फर्स्ट टाइम आए तो हम जितनी चीज़ें कर सकते हैं तो हम कर लेंगे एक दिन में। तो बस अब हम इस बोट में बैठे और उसने ना हमें पूरी, मतलब पूरी जितने घाट है ना, उसने लाइन से हमें एक्सप्लोर करे। और बंदा बहुत ही अच्छा था, मतलब एक गाइड का भी वो काम कर रहा था। ऑलमोस्ट जितने भी घाट थे इस लाइन पे उसने सारे हमको कवर कराए। एंड जो भी चीज़ें उसको मालूम थी, मतलब घाट के बारे में, वो हमें एक्चुअली गाइड भी कर रहा था कि यहाँ पर ऐसा है वैसा है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें उसने हमें बताई। एंड कुछ लोगों की इच्छा थी कि वो घाट के किनारे उतर के नहाएंगे, तो उसने उसका भी हमें मौका दिया। तो वैसे तो सारे घाट मुझे एक जैसे ही लग रहे थे, मतलब मुझे कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था इन घाट में, क्योंकि सब एक जैसे ही दिख रहे थे। बस नाम का ही अंतर था कि नाम सबके अलग अलग थे। बट हाँ, ये था कि अब आए हैं बनारस तो कुछ जो चीज़ें हैं यहाँ का फेमस वो तो देखना ही चाहिए। तो बस हमने इसी के चलते हमने सोचा कि बस
आए हैं तो ज़्यादा भग भग करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब हम ये भी पकड़ लें, हम वो भी देख लें। तो जितना हो सकता था हम उतना देख लें कि मतलब एटलीस्ट एक मेमोरी तो होगी कि हाँ यार हमने ये देख लिया है। तो कभी अगर नेक्स्ट टाइम हम ट्रिप कर रहे होंगे तो इसकी बजाय हम दूसरी जगह एक्सप्लोर करेंगे जो हमसे रह जाएगी। तो बस हमने बोटिंग से जो जो चीज़ें हमें दिख रही थी हमने वो सारी चीज़ों का आनंद लिया। एंड बस इसने 1 घंटे का समय हमें दिया था बोट में। तो जो उसने पूरा राउंड हमें लगवाया एंड पूरे टाइम वो हमें सारी चीज़ें गाइड कर रहा था कि ये यहाँ पर इनका नाम से है, इधर पे इनके नाम से, जो मैं आपको आगे वीडियो में सुनाने भी वाली हूँ कि वो हमें कैसे बता रहा था चीज़ें। इंदौर महाराजा, ये मुंशी घाट। तो बस ऐसे ही हमने घाट के थ्रू आधा तो बनारस मुझे लगता है कवर कर लिया। एंड इसके बाद उसने हमें घाट के किनारे छोड़ दिया ताकि हम और कुछ एक्टिविटीज़ कर पाएँ, जिसमें हमने सबसे पहले जो ट्राई किया वो था कैमल राइड। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट राइड है, मतलब मैं कभी भी नहीं बैठी कैमल में, या हो सकता है मैं तब बैठी हूँ जब मुझे इसके बारे में इतना कुछ, जैसे मेरा बच्चा बैठ रहा है तो इस एज की चीज़ें इतनी याद नहीं रहती, तो हो सकता है किया हो मैंने पर मुझे याद ना हो। तो बस ये मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ही डरते डरते बैठी इसमें, क्योंकि जो इसका उठने का पॉइंट होता है ना, जब ये उठते हैं कैमल, ऐसा लगता है आप धड़ाम से नीचे ही जाने वाले हो, बट कुछ नहीं, बहुत बैलेंसिंग चीज़ें होती हैं। तो बस मैंने भी अपना दिल थामा और मैं इसमें बैठ गई एंड एन्जॉय किया मैंने फर्स्ट राइड, कैमल राइड। एंड इसके बाद देखते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती है। काफ़ी देर था तो बस हमने यहाँ पर चीज़ें, बहुत दूर तक ऐसे लग रहा था जैसे हम जैसलमेर में हो ना, जैसे रेगिस्तान दिख रहा हो, या है ना, तो इस तरीके की चीज़ें थी। एंड काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी मज़ा आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक दिन ही सही बट चलो कुछ तो हम इंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि यार ठंड के दिन भी इतने छोटे होते हैं ना, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया, हाथ से फिसल जाती चीज़ें। तो बस ये थी हमारी पहली राइड, और इसके बाद और भी चीज़ें हुई हैं वो आपको वीडियो में। एक बात तो थी यार कि मतलब जो भैया थे ना जो हमें राइड करवा रहे थे यार, वो भी इतने एक्साइटमेंट के साथ में ना हमारी वीडियो, मैडम लाइए कैमरा दे दीजिए, मतलब आप फ़ोन दे दीजिए तो मैं आपकी फ़ोटोज़ निकाल देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, मतलब इतना एक्साइटमेंट के साथ में इतना पोलाइटली बात कर रहा था। मतलब मेरे बेटे को भी इतना केयरफुली कि मैडम अच्छे से पकड़ के बैठाओ। इसके बाद हस्बैंड और मेरे बेटे ने, मतलब बेटे ने ही कहो जिद करा कि मुझे उस हॉर्स राइडिंग भी करनी है। तो उसकी जिद में आकर, बच्चा अकेले बैठा नहीं सकते थे तो हस्बैंड भी बैठ गए साथ में। बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई बार हॉर्स राइडिंग करी है बाहर, जब भी ट्रिप में गई हूँ तो मैंने करा ही है हॉर्स राइडिंग। तो नहीं था मेरा मन, तो बस बच्चे की खुशी के लिए इन दोनों ने कर ली हॉर्स राइडिंग। और बस कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने यहाँ क्लिक की, वीडियो निकाले थोड़े बहुत, मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत और घूमी आसपास ही, ये तो हॉर्स राइड में थे तो। और इनकी वीडियोस, मेरा काम था कि बस इनकी वीडियो क्रिएट करनी है, ये हॉर्स में जा रहे हैं तो पतिदेव का स्ट्रिक्टली कहना था कि मैं बैठ रहा हूँ तो तुम वीडियो निकाल लेना तो मैंने बस खड़े होकर दूर से इन लोगों की वीडियो वगैरह क्रिएट करी। एंड एक चीज़ और भी अच्छी थी कि ये जब राइड करके वापस आ गए ना, तो ये जो भैया हैं इनका कहना था मैम आप भी बैठकर ना फ़ोटोज़ निकाल लीजिए, मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। मतलब इतने इतने अच्छे बंदे थे यार, मतलब इतना खुशी खुशी सारी चीज़ें करवाना चाह रहे थे ये लोग। तो बस यहाँ से हॉर्स कैमल की राइड लेने के बाद हम वापस बैठ गए थे अपने बोट पे। एंड ये बोट वाले भैया ने हमें हमारे किनारे पर छोड़ दिया और उसके बाद हम फिर निकल गए चीज़ें देखने के लिए। और ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे, नहीं 3:30 बज चुके थे। एंड फिर इसके बाद हम कहीं नहीं जा पाए। तो जब हम वापस घाट से हम वापस किनारे के लिए जा रहे थे तब भैया ने हमें ये मणिकर्णिका घाट भी दिखाया था जो पहले नहीं हो पाया था कवर। तो बस ये भी हमने देख लिया था। और मुझे ऐसी जगहों का थोड़ा सा डर है, फोबिया, मैं ऐसी जगह नहीं जा पाती हूँ। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं चल के तुम्हें दिखाऊंगा वहाँ से पास में, बट मैंने बिल्कुल भी वहाँ जाना नहीं प्रेफर किया। तो बस यहीं से हमने देख लिया था। और ये वीडियो मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे तो उन्होंने ये वीडियो भी क्रिएट कर ली। एंड बस बोट से उतरने के बाद में हम सिर्फ पैदल चल रहे थे और जहाँ जहाँ हम जा पा रहे थे देख पा रहे थे, क्योंकि हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, क्योंकि हमें गंगा, जो हमारा मेन था कि हमें गंगा आरती देखनी है। तो हम बस गंगा के किनारे, मतलब गंगा घाट के किनारे आकर के वहीं आसपास की चीज़ें देख रहे थे, छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे ये सारी चीज़ें बच्चे को दिखाना।
तो बस हम यहीं रह गए थे और हम बाहर भी नहीं निकले थे ऑलमोस्ट तब तक जब तक हमने गंगा आरती नहीं देख ली। और हमारा यही था कि हम गंगा आरती देखने के बाद ही अब इस घाट से बाहर निकलेंगे। तो हमने 4 बजे से ही हम वहाँ पर रुक गए थे, वहीं आसपास आसपास बस घूम रहे थे। और हमें ये भी पता चल गया था कि लोग 4 बजे से आकर बैठ रहे हैं। यार लोगों ने ना अपनी अपनी जगह बुक कर ली थी कि हम यहाँ से बैठकर आरती देखेंगे। मतलब तो अब तो हमने और डिसाइड कर लिया कि यार हम यहाँ से हिलने नहीं वाले हैं। मतलब इसमें मतलब लोग इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और बस फिर हमने भी डिसाइड किया कि एक जगह पकड़कर हम भी बैठ जाते हैं, वहाँ से हिलने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बहुत पास से देखना था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से देखना था। बस यहाँ की जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे लगी वो था ना, जो लोगों के द्वारा मांगे जा रहे पैसे थे। मतलब हर जगह के पैसे मांग रहे थे, मतलब बैठने के लिए, आरती देखने के लिए भी पैसे मांगे जा रहे थे। और हमने जिस जगह को चूज़ करा था, मतलब ये हम सामने ही बैठे हुए हैं, वहाँ का भी हमने पे किया था। मतलब वहाँ पे भी 100 रुपीज़ ईच हमने पे किया था बैठने के लिए, आरती देखने के लिए हमने पे किया था। तो वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है आरती की, क्योंकि जितनी भी देर ये आरती चली है तब तक का वीडियो है हमारे पास में। बट मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि लोगों को इतना देखने का वो नहीं रहता है। बट हाँ, मेन पार्ट मैंने एक्चुअली जो गंगा आरती का है वो मैंने ऐड कर दिया है। एंड सच में जो उधर की वाइब थी ना यार, मैं क्या बोलूँ, इतना इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था कि जो मेरे लाइफ का एक ड्रीम था ना कि कभी मैं सामने बैठकर गंगा आरती देखूं, वो मेरा पूरा हो चुका है। और मतलब मैं सच बोलूं तो अभी मेरा इस बार मन भी नहीं भरा है, तो मैं कभी फिर प्लान करूंगी बनारस जाने का। तब एक दिन नहीं, 2 या 3 दिन का टाइम लेकर जाऊंगी मैं, ताकि मैं ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ की कवर कर सकूँ और अच्छे से देख सकूँ। बट सच बता रही हूँ, जितनी भी चीज़ें मैंने देखी ना, मेरा मन खुश हो गया। तो बस आरती की वीडियो मैं यहीं तक ऐड करूँगी एंड बाकी की चीज़ें भी इसी वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है लास्ट तक की वीडियो में जाने के लिए। तो मेन पार्ट तो गंगा आरती है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत करना, ज़रूर देखना गंगा आरती। जितनी भी वीडियो मैंने ऐड करी है इसमें म्यूज़िक के साथ में, मतलब जो उधर का एक्चुअल जो वॉइस था, जो म्यूज़िक था, जो उधर की घंटी आरती की जो आवाज़ थी ना, वो मैंने ऐड की है, वो ज़रूर आप लोग देखना। तो बस आरती होने के बाद मैं भी चली गई घाट के किनारे दीपदान करने। ये भी एक सौभाग्य होता है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसके पहले कभी भी मैंने इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करी कि मतलब घाट के किनारे दीपदान करना नहीं किया मैंने, फ़र्स्ट टाइम था ये। तो ये मैं कैसे स्किप कर सकती थी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि यार चलो मैं भी ये सारी चीज़ों को पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मम्मी लोग कहते हैं ना कि कभी ऐसी जगह जाओ तो ये दीपदान वगैरह ज़रूर करना चाहिए, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, घाट वगैरह एक्सप्लोर करने के बाद में हम बाहर आए, और बाहर आने के बाद हमने यहाँ का ये मलइयों के बारे में बहुत सुना था, बहुत ज़्यादा, कि यहाँ आए हैं तो मलइयो ज़रूर खाना है। और ये शायद ठंड की स्पेशलिटी है, शायद ठंड में ही मिलती है। तो बस क्या था, हमने भी ले लिए और हमने भी ट्राई किया। काफ़ी अच्छा टेस्ट था। मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद आया, मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, बट हस्बैंड को इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। और फिर फेमस था तो ऑफकोर्स ट्राई करना तो बनता है। तो बस हमने किया ये मलइयो ट्राई, एंड इसके बाद हम जाएंगे होटल, चेंज वगैरह करके हम फिर से आएंगे।
सो गाइज हम चेंज वेंज करके वापस आ गए थे, मतलब रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 8-9 बज रहे थे। बट ये था कि अभी हमें घूमना है, टाइम है हमारे पास में, तो हम वॉक करते हुए ही पहुँचे। तो हमने देखा काशी विश्वनाथ का मेन एंट्रेंस, जहाँ से जाते काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हम एक्चुअली दूसरे रास्ते से गए थे, तो ये हमें नहीं दिखा था। तो हम जब निकले थे रात में बाहर, तो हमें ये दिखा। एंड फिर हमने एक्चुअली सिर्फ दशमेश घाट के ही पास के जितने घाट थे, तो वो हमने एक्सप्लोर किए थे। तो बचा था हमारे पास में 80 घाट, और इसके बारे में हमने बहुत सुना था कि 80 घाट जाना चाहिए अगर आए हैं तो काफ़ी रात हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था एक्चुअली, बिल्कुल बंद हो चुकी थी चीज़ें, लोग थे घूम फिर रहे थे, बट जो एक्चुअल वहाँ की चीज़ें हैं वो बंद हो चुकी थी। बट ये था कि चलो देखना तो बनता है, तो हम आ गए थे 80 घाट। और 80 घाट हम पहुँचे थे आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे के करीब। एंड काफ़ी ठंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। सो गाइज़ ये थी हमारे बनारस का दर्शन, और बस ये वीडियो यहीं तक है। मतलब एक्चुअली ये लास्ट है जो मैंने क्रिएट किया था 80 घाट का। कुछ खाने पीने की चीज़ें चालू थी, लोग घूम फिर के अपना खाने का आनंद ले रहे थे। और बस यहाँ से हम निकले, कुछ खाया पिया और हम वापस होटल चले गए थे। और कुछ चीज़ें भी हमने खरीदी जिसका वीडियो नहीं ले पाई थी, जो यहाँ का मेन काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल वगैरह मिलता है वो लिया था हमने। और बस ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो, जिस दिन हमें जाना था। एक्चुअली जो हमारी ट्रेन थी वो थी 12:30 बजे, और हम कुछ सोकर उठे थे 9 बजे करीब उठे थे। और थोड़ी बहुत हमारी जो पैकिंग रह गई थी वो सब करने के बाद हम निकल गए थे अपने ब्रेकफास्ट और चाय वगैरह लेने के लिए, कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, चाय वगैरह पी लेंगे। एंड एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे बेटे के जो शूज़ थे, उसके शूज़ पूरे ही ख़राब हो चुके थे, तो हमें एक वो भी लेना था कि उसके लिए शूज़ ले लेंगे हम रास्ते में। एंड ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस फिर हम स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो सुबह सुबह भी अच्छी खासी भीड़ हो गई थी मार्केट में। और बस हम यहाँ पर रुक गए थे स्ट्रीट फूड के लिए, तो यहाँ पर साउथ इंडियन मिल रहा था ब्रेकफास्ट, तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। जैसे कि मैंने मेदू वड़ा ऑर्डर किया था। एंड बस हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और फिर हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था हमारा घर। हमें वापस जाना था, तो हमने यहाँ बस अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और निकल गए थे हम स्टेशन के लिए। सो गाइज़ अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में अपने घर के लिए, और आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरा बेटा बैठा है, लोगों से बातें कर रहा है, उसको तो इतनी बातें आती हैं कि वो सबसे उसकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये था हमारा बनारस का टूर, और बहुत ही अच्छा था। एक दिन का था बट काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक अच्छी मेमोरी हम लेकर जा रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छे से चीज़ें जांच परख के करिए। लोगों को तो है कि वो ठगने के लिए बैठे हुए हैं, आपको हर एक चीज़ का एक्स्ट्रा प्राइस बताएंगे, लेकिन आप लोगों को एक्सप्लोर करना, अच्छे तरीके से देखना है एंड फिर उसके बाद में चीज़ें करनी है। सो गाइस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। सो गाइस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।